हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ पहुंची हूं गुजरात के गिरनार पर्वत। आज हम चढ़ाई करेंगे गिरनार पर्वत की, जिसकी चढ़ाई है 3500 फीट। जी हाँ, केदारनाथ से जस्ट 3 गुना मतलब कम है इसकी चढ़ाई। तो कोशिश करेंगे कि पूरा ऊपर तक जाके आएँ, क्योंकि इस चढ़ाई पे सबसे ऊपर जो है गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, बीच में गोरखनाथ जी का और अम्बा जी का मंदिर है। कुछ दूरी हम जाएंगे रोपवे से और कुछ दूरी हम पैदल यात्रा करेंगे। तो हम अभी जहाँ रुके हुए हैं, इस जगह का नाम है श्री भारती आश्रम। यहाँ पे रुकने का 1000 रुपीज़ एक रूम का होता है। इसके अलावा अपर क्लास में भी जो है रेट बढ़ते जाते हैं। और ये एक आश्रम जैसा है जहाँ रुकने पे आपको खाने की भी व्यवस्था पूरी तरह से मिलती है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं सुबह के 7 बजे से, क्योंकि सुबह के 7 बजे यहाँ पे रोपवे शुरू हो जाता है। और रोपवे के कितने प्राइजेस हैं, कैसे जाते हैं रोपवे, कहाँ तक जाता है, कितनी चढ़ाई हमें पैदल करनी है, वो सब चलते हुए रास्ते में आपको बताती जाऊँगी। तो बनिए रहेगा इस यात्रा में। बहुत ही मज़ेदार ये यात्रा होने वाली है और बहुत ही अनुभव मतलब बहुत ही शानदार ये अनुभव रहेगा। पापा और भाई के साथ मैं आज करूंगी गिरनार पर्वत की चढ़ाई। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे देखिए ऊंचाई तक ऊपर तक लाइट जली हुई है। इसका जो दृश्य है ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है जिस तरह से वैष्णो देवी का मंदिर दिखाई देता है। तो इसी पर्वत पर हमें चढ़ के जाना है पूरा ऊपर तक। और अभी जो है व्यूज़ देखिए कितने शानदार हैं, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम है, अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ है। तो सूर्य की जो लालिमा है वो बादलों पे छाई हुए है, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, रोपवे के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। पीछे देखिए ब्लू कलर में टीन शेड लगा हुआ है, वहीं से हमें रोपवे का टिकट मिलेगा। और ऊपर अभी हम देख सकते हैं कि रोपवे आ जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो सारी जो ये दुकानें हैं अभी खुली नहीं हैं। जब लौटेंगे तब तक ये खुल चुकी होंगी। सड़े नहीं आइया नेक्स्ट आवे सड़े ना भैया ये थोड़ा पासा में किया था हैं। और इस तरह से हमने ये टिकट निकाल लिया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग क्यू लगी हुई है, थोड़ा चेकिंग प्रोसेस। उसके बाद में हम जाएंगे उड़न खटोला में। तो टिकट वगैरह दिखाने का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हम अंदर आ गए हैं। यहाँ से जाके हमें जैसे ही स्लॉट खाली मिलेगा, उड़न खटोला खाली मिलेगा, तो हम उसमें जाएंगे। चुके हैं अंदर और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये उड़न खटोला उड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। मैं खड़ी हूँ अभी नंबर 1 पे, तो सबसे पहले नंबर आएगा मेरा इसमें बैठने के लिए। और ये कुछ लोग हैं जो डिसेबल हैं, तो उनको सबसे पहले बिठाया जा रहा है। ये लोग मतलब देखने में सक्षम नहीं है, तो इन लोगों के लिए अलग से स्पेशल लाइन लगती है, इनको अलग से बिठाया जा रहा है। तो हम बैठ चुके हैं अभी उड़न खटोला के अंदर और इसमें कैपेसिटी है 1 2 3 4 5 6 7। एक उड़न खटोला में हम 7 लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह का ये टिकट मिलता है और एक पर्सन का इसमें टिकट होता है 600 रुपये। उसके अलावा GST का अलग चार्जेस है। बहुत ऊपर एकदम स्ट्रेट चढ़ाई। करके आ जाइए। तो अभी हम पहुंच गए हैं ऊंचाई तक। जितनी ऊंचाई तक हम पहुंचे हैं इतने में 5000 सीढ़ियाँ कवर हो जाती है। तो 5000 सीढ़ियाँ हमें चढ़ के नहीं आना पड़ा है, 5000 सीढ़ियाँ हमने कवर की है उड़न खटोला से। यहाँ पे देखिए 73 स्टेप्स चलने के बाद हमें मिलेगा अंबाजी मंदिर, 1000 स्टेप्स के बाद जैन मंदिर, 37 स्टेप्स के बाद सनसेट पॉइंट, और उसके बाद में सेम फ्लोर पे रहेगा ट्विन ब्लेसिंग पॉइंट, और उसके बाद में रहेगा सनराइज़ पॉइंट। इस तरह से यहाँ सारा मतलब लिखा हुआ है। जैसे आप उड़न खटोला से बाहर निकलते हैं
तो पूरा पोस्टर में डिटेल में लिखा हुआ है कि कहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम करीब 1700 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं और 1700 फीट ऊंचाई पे जो व्यूज़ नज़र आते हैं वो देखिए, पीछे एकदम बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ है पहाड़ियाँ, मतलब पहाड़ियों और बादल के अलावा यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और सनराइज़ हो चुका है, सुबह के 8 बज चुके हैं, तो बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखिए चारों तरफ बादल ही बादल हैं और माउंटेन्स, पीछे है सूर्य देवता। और ये उड़न खटोला से उतरने के बाद जो स्पेस है, तो यहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट भी है जहाँ पे सेल्फ़ी क्लिक करवा सकते हैं। उधर चल के देखते हैं कैसा व्यू है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो चारों तरफ मतलब एकदम स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे पूरे बादल ही बादल हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस इधर जो 2-3 पहाड़ियाँ हैं वही नज़र आ रही है। तो दोस्तों जब रोपवे से हम उतरते हैं तो सबसे पहले हमें नज़र आता है ट्विन ब्लेसिंग पॉइंट। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं इसका नाम है ट्विन ब्लेसिंग पॉइंट। यहाँ पे एक ये जो है दरवाज़ा सा बना हुआ है, डिज़ाइन में है। और इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ से जो है पूरा गिरनार पर्वत जो पीछे तक मेन उसकी टॉप चोटी है वो इसी दरवाजे से नज़र आ रही है। देखिए आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है दरवाज़ा और सामने जो आप देख रहे हैं एकदम हील पे पूरा ऊपर तक जो माउंट बनी हुई है वही है गिरनार पर्वत की मेन हाइट, वहीं तक है जहाँ पे एक जैन मंदिर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आ पहुंचे हैं अंबाजी माता मंदिर के। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, मंदिर के दर्शन करेंगे। तो रोपवे से जब हम उतरते हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है अंबाजी माता मंदिर। और इसमें जो है हमने करीब 5000 सीढ़ियाँ कवर कर ली हैं। यहाँ से 5000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आता है दत्तात्रेय मंदिर। तो जो लोग चलने में सक्षम नहीं है वो यहाँ से पालकी भी ले जा सकते हैं, पालकी से वो जा सकते हैं, कुछ लोग पैदल भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले अंबाजी माता मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में क्या क्या और कुछ पॉइंट है यहाँ पे सब कुछ कवर करेंगे। गिरनार पर्वत में जब हम आते हैं तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करके हम आ चुके हैं और प्रसाद में हमें मिला है हलवा। माताजी का फेवरेट प्रसाद होता है हलवा। और दर्शन कर लिए हमने। माताजी की बहुत ही अच्छी प्रतिमा है, अंदर फ़ोटो वीडियो लेना बिल्कुल मना है। तो यह है बहुत ही खूबसूरत सा अंबाजी माता का मंदिर। और अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है नाश्ते ब्रेकफास्ट के लिए छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं। प्रसादी के लिए भी यहाँ पे दुकान वगैरह बनी हुई है। तो अभी हम ले रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में है फाफड़ा, जलेबी और ये यहाँ का स्पेशल है चाट है। चाट के साथ में इस तरह के कबाब भी देते हैं। तो अंबाजी माता जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ की पहाड़ी पर। वहाँ गोरखनाथ जी का एक मंदिर है, लेकिन उससे पहले जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए चारों तरफ जो है पूरे बादल बादल और पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पे बादल मतलब इस तरह से छा गए हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है चारों तरफ। और वहाँ जो ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं वही है गोरखनाथ जी का मंदिर। वहाँ तक जाएंगे और जाने के लिए जो रास्ता है मतलब इसी तरह का है, बहुत सकड़ा सा ये है। इसी पे सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा स्लोप है, तो थोड़ा ख़तरनाक भी ये रास्ता है क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे सिर्फ पहाड़ियाँ, खाई है और बहुत ज़्यादा हाइट पे हम आ चुके हैं। तो थोड़ा संभल के यहाँ पे चलना होगा। इस तरह की ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हम पहुँचेंगे गोरखनाथ मंदिर पे। और यहाँ पहाड़ियों के बीचों बीच में मंदिर बना हुआ है, छोटा सा रखा हुआ है शिवलिंग। और ये पेड़ की छाँव में नीचे देखिए भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। तो 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुंच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर में। गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू रखेंगे।
कहाँ से आए हो आप? इंदौर, इंदौर से। एमपी। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का, यात्रा का, वो बताइए। स्पिरिचुअल बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने तो नीचे से पैदल ही स्टार्ट किया था। आपका नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा। देखिए, ये स्नेहा है जो इंदौर से आए हैं यहाँ पे यात्रा करने के लिए। गिरनार पर्वत की ये पूरी यात्रा कर चुके हैं। गुरु दत्तात्रेय मंदिर तक आप जाके आए हैं, तो वहाँ पे आपने क्या देखा, कैसे विजुअल दिखे हैं आपको? वहाँ पे उनकी मूर्ति है, पादुका है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ पे हमने एक्चुअली चलना रात को 12:30 बजे स्टार्ट किया था। रुकते रुकते चढ़े ऊपर पूरा नीचे से अंबाजी तक, तो काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद फास्ट हो गया। अभी पहुंचोगे वो ना। दोस्तों, अमरनाथ केदारनाथ के बाद में ये तीसरी हमारी सबसे कठिन चढ़ाई है जूनागढ़ के गढ़ गिरनार की। और आप देख सकते हैं पूरा हम वहाँ ऊपर से, वो जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे है गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर से एकदम डायरेक्ट स्लोप आता है, ढलान आती है पूरी। तो पूरी ढलान में ये सारी सीढ़ियाँ हम उतर के तो आ गए हैं, मतलब उतरने में थोड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखिए जस्ट अपोजिट में यहाँ पे अब एक दरवाज़ा है, यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय चरण जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस दरवाजे से अब हम जाएंगे सीधा स्ट्रेट चढ़ते हुए, हमें ऊपर जाना है। तो गोरखनाथ मंदिर से नीचे उतरे, फिर यहाँ से अब हम सीधा स्ट्रेट जाएंगे ऊपर। ऊपर आप टॉप तक देख सकते हैं, वहाँ पे पहाड़ी है। तो ऊपर टॉप तक ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे मंदिर बना हुआ है दत्तात्रेय भगवान का। वही हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ तक हमें जाके आना है। बहुत बड़ा ये चैलेंज है, क्योंकि अगर प्रशांत हम दोनों होते तो मतलब इजीली जल्दी जल्दी जाके आ जाते हैं। लेकिन हमारे साथ में पापा भी हैं, तो उनको थोड़ा रेस्ट करवाते करवाते हम आराम से चलते हुए जा रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि टाइम से पहले हम पहुँच जाएँ, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन भी है। तो यहाँ से अब हमें स्ट्रेट चढ़ के जाना है। इसमें थोड़ा हमें थकान हो सकती है। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं दत्तात्रेय पहाड़ी तक। ऊपर आप देखिए यहाँ पर है मंदिर, और वहाँ तक अभी हम चल के जाना है। यहाँ तक पूरी स्ट्रेट चढ़ाई है, बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसके बाद घुमाव लेके फिर ऊपर तक जाएंगे। और नीचे से देखिए इस तरह से ढलान वाला रास्ता है पूरा, यहाँ से चलते हुए आगे हैं। थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे बिल्कुल टॉप पे। और यहाँ देखिए कुछ लोग पालकी से जा रहे हैं, तो कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। दो ही तरह की सुविधा है, या तो अपने ही पैरों से चलिए या फिर यहाँ पे पालकी से चलिए। और पापा और भाई दोनों आगे निकल चुके हैं। थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे नीचे बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि बस थोड़ा वेट करेंगे, खाएंगे थोड़ा और फिर उसके बाद चलेंगे। तो मैंने जो है टारगेट दिया था कि 30 मिनट्स में हम ऊपर पहुँच जाएंगे, लेकिन हम उससे भी कम टाइम में पहुँच गए हैं ऊपर। पापा तो टॉप पे आने के बाद ऐसे व्यूज़ हैं। वहाँ पे अभी हम 10 मिनट पहले रुके थे, 10 मिनट के अंदर हमने इतनी चढ़ाई कवर की है यहाँ तक। बस थोड़ा सा और है और हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँच गए हैं, क्योंकि लोग जो है अपने शूज़ वगैरह यहीं पे रिमूव कर रहे हैं, वहीं से पहन रहे हैं। और यहाँ थोड़ा भीड़ भी है। तो 22 मीटर की ऊंचाई पे है माउंट आबू। तो वहाँ भी सबसे टॉप की चोटी पर है गुरु दत्तात्रेय का भगवान का मंदिर है वहाँ भी। और यहाँ भी दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। बस यहाँ अब लाइन लगना शुरू हो गई है, तो इस लाइन में हम लगेंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे। तो दोस्तों फाइनली गिरनार पर्वत के दर्शन करके हम आ चुके हैं। और अभी जो वेदर है, मतलब मौसम एकदम चेंज हो गया है। धूप आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और आप देखिए कि हम पूरा टॉप पे
वहाँ तक जाके आए हैं। वहाँ से चढ़ के एकदम स्ट्रेट ऐसे उतरे और वहाँ से चलते हुए वापस यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम जाएंगे तो रास्ते में वही गोरखनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर पड़ेगा। अंबाजी मंदिर के बाद में हमें वापस से रोपवे मिलेगी। तो यहाँ पे रोपवे का जो टाइमिंग है वो लास्ट 5 बजे का है। तो 5 बजे से पहले रोपवे तक पहुँचना ज़रूरी होता है। अभी बजे हैं 12 बजे तक हमने पूरे दर्शन कर लिए हैं। अब जल्दी से पहुँचेंगे रोपवे तक ताकि हमें जो है 5 बजे से पहले लास्ट रोपवे तक भी मिल जाए तो हम पहुँच जाएंगे नीचे तक। तो वापसी में आने पर कुछ ऐसे नज़ारे हैं। वहीं है पर्वत जहाँ गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है और इस तरह से फिर यहाँ पे स्ट्रेट चढ़ाई एक बार फिर से। देखिए लोग किस तरह से आ रहे हैं, कुछ लोग पालकी से आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं। और फिर यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है। अब यहाँ से आने के बाद में तो पीछे वाला नज़ारा है वो नहीं दिखेगा, ढक जाएगा, क्योंकि एक ऊंचा पर्वत यहाँ पे है। तो इसी के पीछे ये पहाड़ ढक जाता है जहाँ पे मंदिर है। और यहाँ से सीधा जूम करके आपको दिखाती हूँ, सीधा जो फ्रंट में मंदिर दिख रहा है वही अंबाजी मंदिर है। चारों तरफ इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बादल हैं। बादल और आसमान का मिलन कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। और थोड़ी देर पहले पापा भी रिलैक्स कर रहे थे, तुरंत चढ़ के वहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी वहाँ तक चलना है और वहाँ ऊपर खड़ा हुआ है भाई। तो रास्ते में जब थक जाते हैं तो इस तरह से बीच में बैठ जाते हैं सब लोग, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते हुए जा रहे हैं ताकि एक साथ थकान ना हो और रिलैक्स करते करते चले जाएं। लेकिन इस यात्रा का एक अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जब गिरनार पर्वत आए तो ये गलती तो बिल्कुल ही मत करना। जो मेन मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का, तो वहाँ पे जो है फ़ोटो वीडियो लेना बिल्कुल ही मना है। तो अब तक ऐसा था कि मैं सब जगह वीडियोस लेती थी, मतलब तो थोड़ा बहुत अगर कुछ बोलते हैं तो वीडियोस वगैरह डिलीट करवा देते हैं। लेकिन यहाँ के जो संत हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो आपकी बात को मानते ही नहीं हैं। मेरे साथ में एक और भाई था गुजरात का ही, हम दोनों का मोबाइल उन्होंने छीन लिया और उसके बाद में मोबाइल को जो है मतलब इतना गंदे तरीके से उन्होंने पटका कि अगर मोबाइल टूट फूट जाए तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, मतलब कई बार मैंने उनको बोला, तो उनका कहना ये था कि इस मोबाइल को वो पहाड़ी से भी फेंक सकते हैं। तो मतलब उनके स्ट्रिक्ट रूल हैं, मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल हैं। कहते हैं कि जो ये केस है हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, मतलब वहाँ पे भी ये मामला चल रहा है। तो कोशिश करें कि जब यहाँ पे आएँ तो अंदर वीडियो फ़ोटो लेना तो बहुत दूर की बात है। मतलब अगर आपने मोबाइल भी निकाल लिया बाहर जेब से तो वो आपका मोबाइल रख लेंगे। तो मेरा मोबाइल उन्होंने रख लिया था और उसके बाद में वो सज़ा के तौर पे ये बोलते हैं कि 2 घंटा मंदिर के नीचे खड़ा रहना है और वहाँ से आपको बोलना है मोबाइल कैमरा मना है। तो वो सब लोग सुनते हैं। या तो ये चीज़ करिए या फिर इसके अलावा जो है वापस से 2000 सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना होता है, जहाँ पे एक जो है उनका आश्रम बना हुआ होता है। उन आश्रम में एक संत महाराज होते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, वो वॉकी टॉकी से बात करते हैं ऊपर और उसके बाद में ही मोबाइल वापस मिलता है। तो मैंने ये किया कि उन्होंने जो है मेरा मोबाइल मेरे हाथ में देखा ही था कि इतने में मेरा मोबाइल उन्होंने ले लिया और लेके मंदिर के नीचे उन्होंने पटक दिया। उसके बाद में मतलब मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने। तो उसके बाद हमें उस आश्रम में जाना पड़ा और आश्रम में जाने के बाद में वहाँ पे एक पंडित जी मिलते हैं, जैसे या तो महेश गिरी जी या योगेश जी जो भी होते हैं। तो उनका नाम तो मुझे नहीं पता कि कौन थे, लेकिन वो मुझे मिले और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी डांटा, मुझे भी डांटा और एक भाई था जो उनको भी डांटा। मतलब वो बॉयज़ के साथ में तो बहुत बुरा मिसबिहेव करते हैं। मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर एक वीडियो ले ली या एक फ़ोटो ले लिया तो इसमें इतना बड़ा क्या हो गया। लेकिन मतलब उनका ऐसा है कि ये मंदिर जैसे उन्हीं का है और यहाँ आके आप बिल्कुल फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ही मना है। तो अगर जब भी आप यहाँ आते हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करना। गलती करेंगे तो 2000 सीढ़ियाँ वापस नीचे उतरना पड़ेगा, वापस ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मोबाइल मिलेगा। तो ये गलती तो मैं कर चुकी हूँ और सज़ा भी मैं भुगत चुकी हूँ। लेकिन इस अनुभव के साथ में मैं आपके साथ में ये शेयर भी कर रही हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना करें। तो ये तो थी मेरी गिरनार पर्वत की यात्रा। आगे क्या कुछ होता है चलते हुए बताऊँगी रोपवे से। यहाँ आप कैसे आएंगे, रोपवे का कितना टिकट है, वो सब भी मैं आपको बताऊँगी। अभी हम पहुँच चुके हैं वापस अंबाजी मंदिर में और यहाँ पर एक गरम चाय पियेंगे, थोड़ी थकान को भगाएंगे और उसके बाद यात्रा को नीचे तक कंटिन्यू रखेंगे। तो मुझे अंबाजी मंदिर के पास में एक बहुत ही अच्छे अंकल मिले हैं, इनका टैलेंट मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपका नाम क्या है? BK परमार, BSNL यहाँ जूनागढ़ से। वैसे मैं गवर्नमेंट देखिए लोग जो है शौक के लिए क्या नहीं करते हैं। ये अंकल जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके बावजूद अपने शौक के लिए ये अंबाजी मंदिर आते हैं और इस तरह से क्या है इसका नाम? जो कुछ मनी खुश होते देते हैं, मैं गायन को खिला देता हूँ। ये मेरा सत्कर्म है बस। ये
ये गाय के लिए सेवा कर रहे हैं, जो कुछ कमाते हैं तो उनसे जो है गाय को खिला देते हैं। थैंक यू। तो अभी हम वापसी की ओर जा रहे हैं और इस उड़न खटोला का जो टिकट प्राइस है वो है 630 रुपीज़। 630 रुपीज़ तब है जब आप ऑफलाइन लेते हैं, और यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले जो है ऑनलाइन टिकट करना पड़ेगा। आप कितने भी दिन पहले यहाँ पे ऑनलाइन टिकट करवा सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। सामने भी आप देख रहे हैं, इस लिंक पे जाके आप यहाँ का टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप तत्काल में करेंगे तो उसके टिकट चार्जेस कुछ ज़्यादा रहेंगे, मतलब 900 रुपीज़ में आपको टिकट मिलेगा, और ऑफलाइन में 630 में आपको टिकट मिल जाता है। ये कुछ इस तरह का है। और जब आप यहाँ आए तो सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखें कि या तो ऑनलाइन बुक करवा लें ऑफलाइन के लिए, क्योंकि जो लाइन लगती है वो ऑफलाइन वालों को बाद में निकालते हैं, पहले ऑनलाइन जिनके स्लॉट बुक होते हैं उनको सबसे पहले एंट्री देते हैं। अच्छा रस्सी रस्सी थी पूरी आम करे ना कहाँ छे रस्सी और जो ना इतनी लंबी रस्सी तो छे क्या छे रस्सी दसी बेटा रस्सी छे मैंने देखा है। अंदर के जब आते हैं तो यहाँ मिलता है एक शानदार सा फूड कोर्ट है जिसमें काफ़ी सारे आइटम्स हैं। मैंने तो यहाँ पे लिया है खाखरा और एक बाकरवाड़ी, और अभी हम यहाँ पे लेंगे सॉफ्टी। उसके बाद में इसके अलावा आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो है गुजराती आइटम्स आइसक्रीम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, और बैठ के खाने के लिए टेबल चेयर लगी हुई है, और यहाँ पे फ़ोटो गैलरी का ऑप्शन भी है। जो है यहाँ की मेमोरी के लिए फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली गिरनार पर्वत के दर्शन करके हम आ चुके हैं। पूरी चढ़ाई तक हम जाके आए हैं। पैदल अगर जाते हैं तो 10,000 सीढ़ियाँ हैं, और इसके अलावा एक सुविधा ये है कि आधे रास्ते तक आप रोपवे से जा सकते हैं, आधे रास्ते आप पैदल जा सकते हैं। तो आधे रास्ते हम गए थे रोपवे से हम वहाँ पे करीब पहुँचे 8:30 बजे सुबह, और 9 बजे तक हम पहुँच गए थे गोरखनाथ मंदिर में। बीच में अंबाजी माता का मंदिर आता है, वहाँ भी हमने दर्शन किए। उसके बाद में हमने 11:30 बजे तक हमने दर्शन कर लिए थे दत्तात्रेय भगवान के मंदिर के। उसके बाद जो ट्रेजेडी हुई वो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप गुजरात के गिरनार में कैसे पहुँचेंगे। आप सबसे पहले जहाँ कहीं से भी आएंगे तो जूनागढ़ रेलवे स्टेशन है जो कि लिंक करता है अहमदाबाद, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों से। या आप अहमदाबाद आ सकते हैं, या राजकोट आ सकते हैं, या फिर जूनागढ़ आ सकते हैं। जूनागढ़ से आप टैक्सी करके सीधे आ जाइए गिरनार, और गिरनार आने के बाद में यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस आपको ईजिली मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग आप चढ़ाई शुरू कीजिए। अगर आप पूरी 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ना चाहते हैं पूरी 10,000 सीढ़ियाँ, तो आपको सुबह 5 बजे से चढ़ना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद 12 बजे तक आप टोटली ऊपर पहुंच जाएंगे, और शाम के 5 बजे तक आपका पैदल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप रोपवे से जाते हैं तो रोपवे का सबसे पहला शुरू होता है 7 बजे से रोपवे शुरू हो जाता है, और शाम के 5 बजे रोपवे बंद हो जाता है। उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया है कि आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे मशक्कत करना पड़ता है। काफ़ी लंबी लाइन लगनी पड़ती है, और लाइन में लगने के बाद ऑफलाइन टिकट मिलता है, उसे भी आप लेके जा सकते हैं। तो हमने जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया सुबह, क्योंकि 7 बजे हम उठे और 8 बजे तक हमें यहाँ पे टिकट मिला। तो फाइनली ऊपर से मतलब पूरा दर्शन करके हम आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जब मम्मी यहाँ पे आई थी तो मम्मी कहा करती थी कि 10,000 सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए कोशिश करना कि वहाँ पे नहीं जाना। तो ये एक चैलेंज था अपने आप में कि हमने केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा तो कर ली थी, तो गढ़ गिरनार की भी यात्रा तो हम करके रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पापा हमारे साथ में थे, तो थोड़ा वो हमारे पास में माइनस पॉइंट था कि पापा थक ना जाएँ। लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमसे ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल किया है पापा ने, बहुत अच्छे से मतलब हमारा साथ दिया है। रास्ते में छोटा मोटा खाते पीते जाइए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। अगर आप फिट हैं तो आप 4 घंटे में पूरी यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग हैं या आप थोड़ा सा भी अनहेल्दी हैं, फिर भी आप 6 से 7 घंटे में पूरी यात्रा कवर कर सकते हैं। तो यहाँ आए तो घबराएं बिल्कुल ना, एक दिन में आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। अगर आप रोपवे से जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि शाम के 5 बजे से पहले आप नीचे आ जाएँ। तो
गढ़ गिरनार के दर्शन मैंने कर लिए हैं, ये था मेरा अनुभव। और भी कोई आपके सवाल अगर रहते हैं, कोई भी क्वेरीज आपकी रहती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जय गिरनार।